1:12 की महावाक्य है। बाबा हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये ऐसा स्कूल है जो कभी बंद नहीं होता है। बाबा कभी मिस नहीं करता है। 365 दिन, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी है, बाबा परम धाम से आता है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये पढ़ाई इतनी अमूल्य है और ये पढ़ाई से हमें इतना ऊंच पद प्राप्त कराता है जो कोई मनुष्य करा नहीं सकता। हम फिर भी जाने अनजाने कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कभी क्लास मिस भी कर देते हैं, लेकिन बाबा कभी पढ़ाने में मिस नहीं करता है। तो संगम युग पर बाबा ये जो पाठशाला खोला है, ये जो ज्ञान रत्नों की दान देता है, और एक एक बाबा का वर्षन लाखों रुपयों का है, और इतनी ये मिल्कियत ज्ञान रत्नों की जो है, जो हमारी जीवन को इतना कीमतवान बना देता है। और इस पाठशाला में बाबा कहते तुम्हें प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, संतुष्टता। बहुत सारे ऐसी गुण है जो ये पढ़ाई के आधार से बाबा हमारे जीवन में भर देता है। तो ऐसे ज्ञान रत्नों की कभी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहते चलते चलते बच्चों की नशा, जो बाबा के मुरली सुनते हैं, महावाक्य सुनते हैं या मधुबन जाते हैं, तो नशा बहुत शक्तिशाली रहता है और वहाँ नशा कायम भी रहता है। पर जब घर आते हैं वो नशा क्यों हल्का हो जाता है? वो नशा क्यों फीका पड़ जाता है? वो नशा क्यों नहीं शक्तिशाली रहता है? बाबा ने कहा कि घर परिवार में आते ही, उनकी शकल देखते ही हमारी नशा गायब हो जाती है, क्योंकि हम पूरा नष्टो महा नहीं बनेंगे। जो नष्टो महा बन जाएंगे तो बाबा ने कहा संबंधियों के बीच में रहते हुए भी वो नशा हमारा कायम रहेगा। तो बाबा ने कहा बच्चों को, और यही नष्टो महा स्मृति लब्धा अंत का ही पाठ है। तो बच्चों को नष्टो महा स्मृति लब्धा इच्छा मात्र अविद्या, ऐसी अवस्था बना करके अपनी अवस्था को अपरिपक्व बनानी है। सारे मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्नों लाखों की मिल्कियत है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है?
बाप जो नशा चढ़ाते हैं वे हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्टो महा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे हैं, उसके लिए बाप से रूरवाहन करना सीखे। नशा सदा चढ़ा रहे हैं, उसके लिए बाप से रूरवाहन करना सीखे। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा। हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए। हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो महा बनो तो नशा चढ़ा रहे। नष्टो महा बनो तो नशा चढ़ा रहे। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते बाबा, आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है। बाबा ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है। वह है जीनोलॉजिकली मनुष्य का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ से सैंक्शन भी है। देवी देवताओं का सैंक्शन, इस्लामियों का सैंक्शन, बौद्धियों का सैंक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिर में भी शिवलिंग को पूजते हैं। उनको ही परमात्मा कहते हैं। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमो कहेंगे। वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ वो ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी वास्तव में अक्षर है ही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें है ना। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो
कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्त होती है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह नहीं सके। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में भी प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसीलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। पर यहाँ तुम आते हो 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति तब होती है, कब होती है? जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं सतियों की राजधानी का वर्षा लेने के लिए, लेकिन पहले ये पक्का निश्चय चाहिए, हमारा बाबा शिव बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वो बाबा है। तो बाबा ने कहा बीके का दादा हुआ, यह बाप कहते ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य कोई के सपन में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भले करते आए, परंतु ये किसको पता नहीं इन्होंने ये पद कैसे पाया। सतियों की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसीलिए कुछ भी समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो इन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक स्तंभत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग ईगो। इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग भी कहा जाता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब ड्रामा में नोंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने साधमाने करते हैं। जगदम्बा तो एक ही है, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो कुछ है नहीं, बस चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं। बंधन था ना साकार मुरली, जो बाबा को देखा नहीं। लिखती है बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति आपको जानती हूँ। आप वही बाबा हो। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भले साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाबा ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप के बच्चे माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप से बच्चों को
सुख मिलता है, सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। तो बाबा कहते पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी को छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्य ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसी थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान उवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको देवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए हैं, यह बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाबा कहते बच्चे, तुम तो ऊंच ते ऊंच देवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ? पूछ रहा बाबा। ऋतु है क्यों हाल हुआ? अब तुमको फिर देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा कभी बना नहीं सकता। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके। यह तो बाबा का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में। तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो कल उनको उतारने में देरी नहीं करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? आज तख्त पर बिठाते और कल उतार देते। यह तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी है। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो बाबा कहते सबसे नष्टो महा होना पड़े। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते मैं नष्टो महा तो हूँ। किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ा हूँ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी है ना। तुम बच्चे जानते हो बराबर इस भंवरों को आग लगनी है। विनाश में थोड़ी देर तो लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते कि आकर बेहद के बाप से वर्षा ले लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का वर्षा अच्छा? प्रश्न है, बाबा पूछ रहा है। राम का वर्षा अच्छा या रावण का अच्छा? वर्षा तो राम का अच्छा है। शर्तें बहुत लगाता है, इतना आसान नहीं है। 21 जन्म का वर्षा ही दे रहा है, शर्तें तो लगाएगी ना। तो बाबा कहते अगर रावण का अच्छा है, बताओ उनको जलाते क्यों? हर वर्ष जलाते हैं। शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या?
श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं। वह तो है ही रावण, बाबा ने कहा वह तो है ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होता है। यह है वैश्यालय विशेष सागर, वह है 22 ले शिवालय अमृत का सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरों को थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा भी लिया और गमाया भी। यह ड्रामा का चक्कर बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब आत्माएं पार्वतियां हो और मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में कोई कथा आदि नहीं होती है। अमर कथा तुमको सुनाते हैं क्योंकि अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वह है अमर लोक, वहाँ तो सदा सुख ही सुख है। मृत्यु लोक के आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। पर जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों का ही अपुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मशीनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। भले बाबा कहते तुम सब ठंडे, भले बाबा कहते तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कल्प पहले तुमने ऐसे सर्विस की थी, अभी वही करते, चाहे ठंडी करी चाहे गर्मी करी, लेकिन जैसे कल्प पहले किया था अभी भी ऐसे ही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खेवैया तो सबका एक ही है। कहावत है ना, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, अब उस पुरानी दुनिया के तरफ जा रही हैं। यहाँ तो थोड़े हैं, तुम कितने थोड़े हो। भले पिछाड़ी में बहुत होंगे, तो रात दिन का फर्क है। वो सारी रावण संप्रदाय बाप बच्चों को नशा बहुत चढ़ाते, फिर भी बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूहान करो। बाबा हम आपके थे, आपसे स्वर्ग में वर्षा था। 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपके वर्षा लेकर ही आपको छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी वही ड्यूटी है। मैं कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब, कब आता बाबा? परिवर्तन करना होता है। जब मैं आता ही तब हूँ
बाबा ने कहा जब ब्राह्मण बनाए, मेरी यह ड्यूटी है, मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट करता हूँ। ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा क्या कहें? भले जाओ। नष्टो का बाबा तू मांगता है, बन गया नष्टो। बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो माह हो तो तुम मालिक हो, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, फिर मूंझते क्यों हो? मालिक हो ना, अंधों को राह बतानी है। नष्टो महा नहीं हो तब तो पूछते हो। बाबा बड़ी युक्ति से समझाता है, पूछते क्यों? तो बाबा ने कहा नष्टो महा नहीं हो। नष्टो महा हो तो भागो, वह ठहर भी न सके, मंजिल बड़ी है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी त्याग तो सब करते, परंतु फिर भी फर्स्ट नंबर इनका है, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को शरीर समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते। अच्छा वो आए कैसे? लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में भी तो आएंगे ना। बाप ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं, तो ये समझा दें कि बेहद के बाप से आकर बेहद का वर्षा ले लो, इसमें लज्जा की क्या बात। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बनो तब नशा चला रहेगा। बाबा ने कहा कि अपनी आत्मा समझो कि मैं तुम बच्चों को इसकी जन्म की बात से बनने के लिए नष्ट जरूर बनना है, स्वर्ग की लाठी बनना है। बाबा कहते हैं ना बातों का स्वर्ग के स्थापित है। इस पढ़ाई से मनुष्य से मैं देवता बना। बाबा ने कहा कि मनुष्य को स्वर्ग की भाषा स्वर्ग में ले जा नहीं सके। बाबा कहते ज्ञान में बस चुप रहे। बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस ठंडी है, इसलिए माया के तूफान में हिला देती हूँ। कौन हिला देता? माया के तूफान। सर्विस ठंडी होने से माया के तूफान हिला देती हूँ। ठंडी क्यों है? पहले भी बाबा तो साकार मानिए, जब तो साइंस के विज्ञान में इतने साधन निकलाए हैं सेवा के, वो सेवा बंद हो गई। जो बाबा ठंडी की बात करते थे, और ठंडी में तो वैसे भी ठंडी हो जाते ना। वो तो अपना साथ है हर एक का। बाबा फिर से बाबा आए बरसात। बाबा ने कहा नष्टो मुहा नहीं बने हो, तभी तो पूछते हो ये करें ये ना सर्विस करें या ना करें। तो तुम्हें तो ये
नष्टो माँ होंगे तो भागेंगे ना, नष्टो माँ नहीं है तो पूछते हैं। कई बार मुरली में बाबा कुमारों के लिए कहता, पूछते शादी करूं? बाबा ने कहा मन है तभी तो पूछ रहे हो, जाओ करो। अगर है ही करना ही नहीं, पवित्र रहना ही, तो पूछना काहे कुछ। ऐसे बाबा ने कहा सर्विस के लिए भी पूछते हैं, सर्विस करो। बाबा ने कहा नष्टो महा नहीं तभी तो पूछ रही हो। तो बाबा ने कहा अगर नष्टो महा है तो भागो। धारणा के लिए मुख्य सार आप सबको बताया था ना, आज 1 दिसंबर है। 1 तारीख से 21 तारीख तक योग सवेरे नहीं, अभी तो 15 तारीख से रेस का रजिस्टर रहेगा, लेकिन 21 दिन अभी तब तक योग चलेगा। वायुमंडल, वातावरण, प्रकृति, सब कुछ अच्छा बनाने के लिए 21 दिन का योग इसलिए रखा, अपने पुरुषार्थ को भी। और 15 तारीख तक तो रेगुलर बन ही जाएंगे। और 6:30, 6:35 के अंदर जो आते हैं उनको ही टीका लगाई जाएगी। फिर योग शुरू हो जाता है ना, 6:15 बजे योग शुरू हो जाएगी। 6 बजे आओ तो और अच्छा है। और सबको उसी समय एक एक फल भी दी जाएगी। आज दिया होगा ना उसने, बाकी बाद में फिर योग चलता है तो उस समय नहीं। तो सभी को 6:35 तक पहुंच जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ब्रह्मा बाप समान, त्याग में नंबर आगे जाना है। ब्रह्मा बाप समान, त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। ब्रह्मा बाप समान, त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो महा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो महा बनना है। अंधों को राह बतानी है। अंधों को राह बतानी है। वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। अगर मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार हो तभी मन तंदुरुस्त है। चाहे शरीर बीमार हो तभी मन तंदुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसीलिए एवर हेल्दी हो। मन खुश माना जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इस मास की सभी मुरलियां यानी ईश्वरीय महावाक्य
निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से अपने वत्सों को अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18:169 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी से अधिकृत टीचर्स बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आज 1 दिसंबर है। अव्यक्त इशारा, ये जो पूरी मास की अव्यक्त इशारा इस पर है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त भव आज का है। इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के बाद इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्ति। अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य के जीवन मुक्त पद प्राप्त करते। ओम शांति।